मुझे इस स्केती से निकाल और इस प्रॉब्लम बीमारी से निकाल प्रभु, और मेरे पाँव को चट्टान के ऊपर, पत्थर के ऊपर, चट्टान के ऊपर स्थिर कर प्रभु। तेरा वचन चट्टान है, अपने वचन के ऊपर मुझे खड़ा कर प्रभु। प्रार्थना यीशु के सामर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन। ऊंचा चाहिए चर्च, इस पंडाल के बाहर जाना चाहिए आपको। आमीन, आमीन, हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, प्रभु की संगति किया कर, प्रभु की संगति कर, तो तू बदल जाएगा, तेरे हालात बदल जाएंगे, तेरा घराना बदलेगा। हम बाइबल में पढ़ते हैं कि wherever Jesus goes, जहां भी प्रभु गए हैं वहां पे कुछ चेंज हुआ है। जहां भी प्रभु गया है, जहां भी यीशु हमारा परमेश्वर, उद्धार करता परमेश्वर, जहां भी वो गए, जिस गांव में गए, पतरस की सास के घर गए, उस यायर के घर गए, जब लाजर के घर में गए, शादी में प्रभु गए हैं, तो जहां कहीं भी जीसस की प्रेजेंस हमने देखी है, बाइबल बताती वहां पे कुछ चेंज हुआ है, वहां पे बदलाव आया है, बड़ा बदलाव, एक बड़ा रेवलेशन, एक बड़ी बेदारी, एक बड़ी छुटकारा प्रभु ने अपने लोगों को दिया है। आदि से जब हम पढ़ते हैं, आदम से लेकर अब्राहम से इसहाक याकूब से लेकर मूसा तक, उसके आगे प्रेरितों तक, और अब तक इस समय तक जहां भी प्रभु का नाम लिया जाता है, क्योंकि बाइबल कहती है जहां कहीं प्रभु का नाम है वहां क्या है? स्वतंत्रता है, वहां क्या है? आजादी है। जहां पवित्र आत्मा है वहां क्या है? पवित्र आत्मा। खाली ताली बजाना और जोर जोर से हम गिर जाना और पवित्र आत्मा के स्पर्श को लेकर गिर जाना, दैट्स नॉट ऑल अबाउट द होली स्पिरिट। ये सब कुछ नहीं है, ये उसका छोटा सा क्या है, एक हिस्सा है। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने का मतलब है कि आत्मा के फल आप में होने चाहिए। हलीम, हम्बल। बाइबल कहती है कि महिमा पाने से पहले नम्रता आती है, और नाश होने से पहले क्या आ जाता है? घमंड। घमंड, घमंड जो है, जो सारी बुराइयों की जड़ है। पैसा दौलत सब बुराइयों की गया है, जड़ है। लेकिन बाइबल कहती है जो धन यहोवा देता है उसके साथ वो दुख को मिलाता नहीं है। तो इसलिए हमने प्रभु से मांगना है, क्योंकि जो अब आपकी इच्छा है, आप क्या धनवान होना चाहते हैं, आप प्रोस्पर्स होना चाहते हैं, आप स्पिरिचुअल लाइफ में बढ़ना चाहते हैं, आप अपने कैरेक्टर के ऊपर काम करना चाहते हैं, तो ये आप अपने लाइफ में देखो, आपने किस विषय में आप कमजोर हैं, आप किस हिस्से में आप मार खाते हैं, किस हिस्से में आप कमजोर है अपनी लाइफ में, उस हिस्सों के ऊपर क्या करना है? आपने काम करना है। बोलो, चरित्र वाला व्यक्ति, सामर्थ पे सामर्थ, सामर्थ पे सामर्थ। बोलो, चरित्र वाला व्यक्ति, चरित्र वाला व्यक्ति, चरित्र वाला व्यक्ति, सामर्थ पे सामर्थ, सामर्थ पे सामर्थ पाता है। कौन सा व्यक्ति? चरित्र वाला। अ गुड character, a person who has a good character will get anointing over anointing। भजनकार कहता है कि अपने मन को मैं शुद्ध करूंगा, और जो शुद्ध मन वाले वो सामर्थ के ऊपर सामर्थ पाएंगे। कौन व्यक्ति? शुद्ध मन वाले। शुद्ध मन वाले कौन से? शुद्ध मन वाले, जिसके दिल में किसी के प्रति विरोध नहीं है, जो नालिश नहीं करता। आज आप देखते हैं कि ऑनलाइन आप देख रहे हैं कि बहुत से लोग ऐसे, जो रिसेंट आपने न्यूज सुना होगा, लोग ब्लेम कर रहे हैं, दोष लगा रहे हैं। बाइबल कहती तो दोष न लगा के अभी तुझ पर भी दोष लगाया जाएगा। हम न्याय नहीं कर सकते। अगर कोई बहुत बड़ा है हमसे स्पिरिट में, प्रभु ने उसको ओहदा दिया है, तो हम दो तरह की एग्जाम्पल हम देखते हैं अपनी लाइफ में। इस बाइबल में हम देखते हैं कि अय्यूब यूसुफ जो था, वो धर्मी होने के बावजूद भी जेल में डाला गया। उसके ऊपर उस औरत ने इल्जाम लगाया कि उसने उसके साथ समझौता, कहती मेरे साथ ऐसा कर वैसा कर, मेरा बॉयफ्रेंड बन जा और हम
घूमेंगे फिरेंगे, कुछ खाए पिएंगे, ऐश करेंगे और कुछ ऐसा चलता जाएगा, क्या तो कौन सा तेरे मालिक को पता चल जाएगा। तो यूसुफ ने धर्मी होने के कारण उस पाप के लिए मना कर दिया और उस लड़की ने उसके ऊपर गलत इल्जाम लगाया और उल्टा अपने पति के सामने सच्चा बनने के कारण कि कहीं ये मेरे ऊपर दोष न लगाए, उसने उसको झूठा ठहराने के उसके ऊपर गलत इल्जाम लगा दिया और धर्मी होने के कारण उसको मना करने के कारण, पाप को मना करने के कारण यूसुफ के ऊपर क्या आई, ताड़ना आई और यूसुफ जो था वो जेल में डाला गया। भले ही मनुष्यों ने उसको जेल में डाल दिया उस औरत, उस लड़की की वजह से, लेकिन हम आगे देखते हैं कि परमेश्वर ने एक अद्भुत काम वहां पे किया कि परमेश्वर ने जेल में जहां पे यूसुफ रहता था वहां पे दो नौकरों को दर्शन आया। एक को आया कि उसको टोकरी उसके सिर के ऊपर और वो पंछी खा रहे हैं, एक ने देखा कि मैं प्याला हाथ में लिया हुआ हूं और राजा को मैं पिला रहा हूं। और ऐसा दर्शन जब आया, उधर राजा को दर्शन आया, स्वप्न आया और राजा ने पूछा कि मेरे स्वप्न का जो अर्थ बताएगा उसको मैं बहुत सा धन दौलत दूंगा, उसका ही मैं प्रतिष्ठा करूंगा। और ऐसा प्रभु ने वहां पे कार्य किया कि यूसुफ को जेल से क्या कर दिया, बाहर निकाला। धर्मी होने के कारण यूसुफ जेल में पड़ा और धर्मी होने के कारण वो जेल से निकाला भी गया और प्रभु ने उसको मिस्र का राज्य दे दिया। और सेकंड नंबर पे वही मिस्र का क्या था, राजा था। उसका न्याय किसने किया, बोलो प्रभु ने। किसने किया, परमेश्वर ने। किसने किया न्याय उसका, परमेश्वर ने। बंदों ने तो और उस स्त्री ने तो उसको वहां पे फेंक दिया, लेकिन उसके मालिक ने भी उसको फेंक दिया वफादार होने के कारण भी, और वहां पे घपला ना करने के कारण भी, और वो ईमानदारी से कोई घपला नहीं करता रहा, कोई घूस नहीं लेता रहा, कोई रिश्वत नहीं वहां पे लेता था, फिर भी यूसुफ को जेल में डाल दिया गया। लेकिन प्रभु ने उसका न्याय किया और देखा कि ये धर्मी मनुष्य है और प्रभु ने उसको निकास किया और जेल से बाहर निकालकर उसकी प्रतिष्ठा को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। एक व्यक्ति जिसके ऊपर इल्जाम लगा था, परमेश्वर ने उसको निकालकर उसके पद को क्या कर दिया, ऊंचा कर दिया और उसकी खोई हुई इज्जत को वापिस ही नहीं करा, उसको डबल ट्रिपल 4 गुना 10 गुना करके क्या कर दिया, उसको बढ़ा दिया। हालेलुया। और परमेश्वर ने वहां पे सच्चा न्याय। और आगे हम देखते हैं दाऊद के बारे में। यहाँ पे एक एग्जाम्पल तो जिसने पाप नहीं किया था, लेकिन एक एग्जाम्पल हम देखते हैं जहां पे दाऊद ने पाप किया। दाऊद गलत हो गया, उस लड़की के साथ उसने गलत कार्य किया, उसके पति को मरवा दिया। और जब कर दिया ऐसा तो वहां पे नबी आता है और कहता है कि तूने परमेश्वर के विरोध में गलत किया है, तूने यहोवा की आज्ञा को तोड़ दिया है। अगर तू धर्मी होता तो मैं तुझे और भी बहुत कुछ देने वाला था। अगर तू ठहरा रहता, अगर तू स्थिर रहता, अगर तू हिवाएं बांधता तो मैं तुझे और भी बहुत कुछ देने वाला था। ये अलग टॉपिक है, इसके बाद में आपको बताऊंगा। और उसने पाप किया और पाप की वजह से उसके ऊपर ताड़ना आई और प्रभु का न्याय प्रकट हुआ और दंड की आज्ञा उसके ऊपर हो गई और परमेश्वर ने उसके इकलौते को क्या कर दिया, मार डाला। उसके पुत्र को क्या कर दिया, मार डाला। और 7 दिन तक लिखा दाऊद टाट पहनकर और घुटनों के बल यहोवा से प्रार्थना करता रहा और अब जो पाप उसने किया था उसके लिए क्षमा प्राप्ति के लिए उसने प्रार्थना करी। और लिखा है इतने के बावजूद भी परमेश्वर का न्याय उसके ऊपर प्रकट हुआ और उसके जो पुत्र पैदा हुआ था वो बीमारी के कारण क्या हो गया, मर गया और उसके घर में तलवार चली। और जहां पे जब आप बाइबल पढ़ेंगे यहां पे दाऊद को सजा देने वाला कोई मनुष्य नहीं था। क्या था, क्या जो धर्म के शास्त्री थे, जहां उस समय के जाजक लोग थे, हाँ नबी आया, उसने बताया उसको कि तूने क्या किया, गलत काम किया है, लेकिन उस नबी ने उसको दंड की आज्ञा नहीं दी। उस नबी ने क्या कहा कि तूने यहोवा के विरोध में बुरा काम कि मेरे विरोध में किया है, कि इस पूरे मसीही समाज के विरोध में किया है। क्या कहा उसने, कहता तूने यहोवा के विरोध में गलत काम, यहोवा की दृष्टि में तूने एक दुष्ट काम किया है। और क्या हुआ कि परमेश्वर ने उसका न्याय किया। और हम आज बहुत से जो हमारे
मसीही भाई बहन भी हैं, वो किसी का आज न्याय करना चाहते हैं, वो चाहते हैं इसका हम न्याय करें। बाइबल कहती है कि पहले तो अपनी आंख के उस तरीके को क्या करे, निकाल, और तब तो दूसरे को भली भांति कहने पाएगा कि तूने ये गलत काम, फिर तो किसी का न्याय करने पाएगा। और लिखा है कि एक लड़की थी जो ऐन व्यभिचार के समय पकड़ी गई, और शास्त्री लोग आकर कहते पत्थर उठा लिए और उन्होंने कहा कि बोल यीशु, हम क्या करें, व्यवस्था के अनुसार इसको मार डालने की आज्ञा है। तो यीशु ने उनसे कहा कि जिसने कभी कोई पाप नहीं किया वो पहला पत्थर उठाए और इसको मार डाले। और लिखा जब यीशु धरती पर बैठा और उनकी उंगली के द्वारा पापों को लिखने लगा, और एक एक जन ने अपने पाप को जब देखा और पत्थर फेंककर वहां से चले गए। और वो लड़की जो थी, स्त्री जो थी, यीशु की ओर देख रही थी कि अकेला ये बच गया, अब ये मुझे क्या करेगा, पत्थर मारेगा। यीशु ने कहा जा, मैं भी तेरे ऊपर कोई दोष नहीं लगाता, और जा और आगे से पाप मत करना। ये मेरा समझाने का मतलब ये है कि हम, ठीक है, अगर आप देखते हैं वचन के अनुसार देखो ये काम सही है जहां गलत है, क्योंकि वहां पे कोई नहीं जानता था कि यूसुफ ने गलत काम किया है जहां नहीं किया। लिखा बाइबल में, औरत ने बोल दिया अब इसने गलत काम किया, मुझे छेड़ा, इसने मेरे ऊपर ये कर दिया, वो कर दिया, मुझे ऐसा करना चाहता था। बस उस घर वाले ने सुना, उसके पति ने सुना और दंड उसको मार दिया, वहां पे उसको जेल में डाल दिया। कुछ नहीं सुना, कोई सुनवाई नहीं हुई, कोई केस नहीं चला, कोई जज के सामने वो पेश नहीं हुए, सीधा डायरेक्ट उसको जेल में डाल दिया गया। हम पीछे की सच्चाई को जानते नहीं है और फट से हम न्याय कर देते हैं। जब आप मुंह से बोल देते हो, न्याय कर देते हो, तो बाइबल कहती तू दोष लगाएगा और तेरे ऊपर भी दोष लगाया जाएगा। अगर कोई बोले तो उसको बोले कि मैं अभी इस काबिल नहीं हूं, मुझे इसका पूरा ज्ञान नहीं है, परमेश्वर जाने और वो जाने। अगर जो परमेश्वर यूसुफ को धर्मी होने के कारण जेल से निकाल सकता है और दाऊद को पापी होने के कारण दंड दे सकता है, तो आप ही फैसला करें कि क्या आज परमेश्वर सो गया है? हाँ जी, क्या परमेश्वर, खुदा मुझे माफ करे, हमारा परमेश्वर कौन है? जीवता परमेश्वर है या मुर्दा है? वो जीवता। हमारा परमेश्वर कौन है? जिंदा परमेश्वर है, सच न्याय करने वाला। बाइबल कहती है वो सच्चा न्याय करने वाला। अगर वो यूसुफ को धर्मी होने के कारण जेल से निकाल सकता है और दाऊद को पाप करने के कारण उसको सजा दे सकता है, तो क्या वो परमेश्वर आज कार्य नहीं कर सकता? वो आज भी धर्मियों का लेखा लेता है, आज भी वो धर्मियों का न्याय करता है, आज भी परमेश्वर अपने लोगों का न्याय करता है और उनको स्केती से क्या करता है, बाहर। क्योंकि बाइबल कहती है कि धर्मी 7 बार गिर भी जाए तो भी परमेश्वर उसे उठा खड़ा। अगर एक कलीसिया का व्यक्ति, समझने वाली बात है, अगर एक कलीसिया का व्यक्ति जो है 10 बार पाप करता है, कोई भी विचार, कोई गलत काम, चोरी, शराब, कुछ भी करता है, अगर वो माफी मांगकर दोबारा से चर्च में आता है, दोबारा से प्रभु में चलना शुरू करता है, तो क्या एक प्रभु के जो सेवक है, क्या उसको ये अधिकार नहीं है? क्या वो परमेश्वर का बेटा नहीं है? क्या वो परमेश्वर का दास नहीं है? क्या वो परमेश्वर का बेटा नहीं है? क्या उसके लिए प्रभु ने अपना खून नहीं बहाया? क्या प्रभु ने उसके लिए कुर्बानी नहीं दी? दाऊद जो था एक राजा भी था और परमेश्वर का नबी भी था और वो आत्मा से भरा हुआ भी था। हालेलुया। अगर दाऊद गलती करके क्षमा प्राप्ति कर फिर से वो राजे की पदवी के ऊपर बैठा, फिर से उसने राज्य को संभाला, फिर से प्रभु के साथ अपना मेल मिलाप कर लिया, फिर से दुआ प्रार्थना करने लग गया, तो क्या एक विश्वासी को ही ये अधिकार है? क्या एक जो बड़े पद के ऊपर, बड़ी पदवी के ऊपर अगर कोई प्रभु का सेवक है, जहां एक राजा है, जहां मंत्री है, क्या उसको ये अधिकार नहीं है कि वो प्रभु से क्षमा मांगकर आगे बढ़ दे? हालेलुया। क्या आगे बाइबल में कहीं लिखा है कि दाऊद को उसकी गलती की वजह से उसके प्रजा के लोग उसको बोलते थे? क्या उसकी गलती के कारण उसके मंत्री उसको बोलते थे? हालेलुया। बाइबल पढ़े आप ध्यान से,
उसके आगे हाँ उसकी गलती को गिना जाता है, लेकिन ये भी गिना जाता है कि दाऊद ने क्षमा भी मांगी है। दाऊद ने क्षमा भी क्या करी है, परमेश्वर ने न्याय भी किया है। जितना अधिकार एक विश्वासी को है उतना ही अधिकार एक परमेश्वर के सेवक को भी हम फट से मुंह से उगल देते हैं। दाऊद ने कहा मैं परमेश्वर के अभिषिक्त के ऊपर हाथ है, मेरा ये मानना है, मेरा जहां तक कैलकुलेशन है, अगर उस दास के बच्चे यहां सड़क के ऊपर जाते हों तो मैं ये गारंटी दे सकता हूं कि लोग उनको मार डालेंगे। इतना गुस्सा है मसीहों में। दूसरों की तो छोड़ो, ये वो लोग हैं जो यहीं से निकले, इधर से निकले, मसीहत को ही जाना है। जब उनकी बात नहीं बनी, उन्होंने घपले किए, जब उन्होंने चोरियां करी, और फिर वो सच्चे बनने के कारण वहां पे क्या करते, दोष है। आज लोग अगर वो, मैं कहता हूं मुझे ये इतना लगता है आज के हालात को देख रहे, अगर वो परमेश्वर का दास या कोई भी दास जो है, अगर जिसने कुछ ऐसा किया जिसके विरोध में आज लोग हैं, अगर वो सड़क पे जाता हो तो मुझे लगता है लोग उसको मार डालेंगे। और वो बाहर वाले लोग नहीं होंगे, धर्म के ठेकेदार और मसीही लोग होंगे, क्योंकि परमेश्वर को, यीशु को मारने वाले बेगाने नहीं थे, उसको मारने वाले कौन थे, अपने ही लोग थे। मैं किसी का पक्षपात नहीं कर रहा, हम दुआ कर सकते हैं कि परमेश्वर है, अगर वो एक जगह पे हुआ है तो याद रखो आने वाले समय में जिस सब जगह पे होगा, क्योंकि बाइबल कहती है कि लोग तुझ पर दोष लगाएंगे और झूठे दोष लगाकर तुमको कचहरियों में क्या करेंगे, क्या नहीं लिखा वचन में। इतना गुस्सा है आज मसीही लोगों में, अपने अगुवे के प्रति, अपने दासों के प्रति, प्रभु के लोगों के प्रति। हम सोचते हम ही अच्छे, हम ही चंगे हैं। कितना भाई दान देते हो, कितने दशमांश तुम देते हो, कितनी प्रार्थनाएं तुम करते हो, कितना वचन को तुम पढ़ते हो, 10 हुक्मों को कितना मानते हो, कितना तुमने जाकर रूहों को बचाया। अगर कोई बचा रहा है, क्योंकि बाइबल में एक जगह पे लिखा है कि यीशु मसीह ने एक अंधे को चंगा कर दिया, एक लंगड़े को चंगा कर दिया चेलों ने, और उस रोगी को पूछते हैं कि भाई तुझे किसने चंगा किया, कहता है कि मुझे प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया है, वो तेनू यीशु ने चंगा किया। वो कहता वो ते पापियों के साथ क्या करता है, खाना खाता है, वो तो व्यभिचारियों के साथ घूमता है। वो लड़की जो उसको प्रभु उसके साथ वो घूमता है, उसके पैर छूती है आकर, उसके पाँव को आकर धोती है, वो तो गंदे बंदों के साथ उसका उठना बैठना है, चुंगी लेनों के साथ वो उठता बैठता है। कहता वो मुझे नहीं पता कि वो पापी है जहां धर्मी है, लेकिन मुझे ये पता है कि पापियों की प्रार्थना प्रभु परमेश्वर कभी भी सुनता। कहता मुझे ये पता है कि पापियों की प्रार्थना परमेश्वर सुनता, और पापियों के हाथ से रोगी चंगे, पापियों के हाथ से लंगड़े चलते। अगर जादू टोने से ही अच्छे होते हैं तो की लोड़ है मैनू बाइबल पढ़न दी, अहीं भी किते जाके 40 दिन चेला कट लिए। शराबा पी के, तंबाकू खा के, पुड़ियां ला के, 2-4 जनानियां रख के, फिर भी सब काम होंगे, फिर भी हीलिंग होगी, फिर भी छुटकारा होगा, तो क्या जरूरत है बपतिस्मा लेने की? फिर तो प्रभु का वचन है ही नहीं। फिर क्यों कहता है परमेश्वर का वचन पवित्र से पवित्र बनो? अगर शराबे पीकर भी, तंबाकू पुड़ी खाकर भी, गालियां बककर भी, सब कुछ करके भी, पाप में रहकर भी चमत्कार होंगे, पाप में रहकर भी भविष्यवाणियां होंगी, पाप में रहकर भी कलीसिया भीड़ों की भीड़ आएगी, तो फिर बोलो कि चंगा होने की हमें जरूरत है? अगर थानू चर्च आए बिना दुआ किते, बिना बाइबल पढ़े, सब कुछ घर में मिल जाए, आप आओगे चर्च में? नो। आप प्रभु का नाम लेंगे? नहीं। तो क्या हो गया लोगों को? फिर कहां उनकी समझ कहां चरने गई? घास चरने गई है, समझ है ही नहीं। घास करने गई होती तो वहां से चरकर आ जाती वापिस, लेकिन ये वही उन्होंने डेरे डाल लिए कि नहीं, कोई समझ नहीं रखी।
हालेलुया। अगर परमेश्वर एक विश्वासी को दोबारा से मौका दे सकता है तो परमेश्वर दुनिया में कोई भी क्यों ना हो, परमेश्वर उसको भी दोबारा मौका। क्या लिखा है बाइबल में कि वो खोई हुई भेड़ के पास जाता है और उसको क्या करता है? 99 को छोड़कर एक जो खो गई है उसको ढूंढने के लिए प्रभु जाता है। क्या लिखा है बाइबल में? तीन जने सलीब के ऊपर थे, एक यीशु था, साथ में 2 डाकू थे और एक डाकू उसके साथ खड़ा था जो सलीब के ऊपर टांग दिया गया। उसने पाप किया था, क्या पता उसने कत्ल किया, चोरी करी, या किसी का रेप किया, या क्या किया। उसने कहा, हे परमेश्वर, जब तू अपने राज में आए तो मुझे भी क्या करना? याद करना। यीशु ने कहा, आज ही तो मेरे साथ स्वर्ग लोक में। हालेलुया। अगर उस पापी को परमेश्वर क्षमा कर सकता है तो प्रभु किसी को भी क्षमा, चाहे वो एक विश्वासी हो, चाहे वो कोई प्रोफेट, कोई अपोस्टल, कोई रसूल, कोई दास हो, कोई भी दुनिया का व्यक्ति हो जिसने, क्योंकि प्रभु की दया क्या है? बड़ी है। परमेश्वर ऐसे न्याय नहीं करता, मुंह देखा न्याय नहीं करता। परमेश्वर हम सब के कामों को क्या करता है, लेकिन हम दोष लगाकर खुद भी दोषी क्या करते हैं? ठहरते हैं। और मुझे हैरानी होती है कि हमारे मसीही लोगों में इतना गुस्सा विरोध है किसी पास्टर के विरोध में। अगर इनके हाथ वो लग जाए तो ये उसे मार डालेंगे। मुझे 100% मुझे लगता है ये इतना विरोध है इनके बीच में, गुस्सा है इनके बीच। क्योंकि बाइबल कहती है अंत के समय में एक भटकाने वाला आत्मा इनमें क्या करेगा? काम करेगा। ये अगर इनके पास गन हो या तलवार हो और वो व्यक्ति इनके सामने हो तो मुझे नहीं लगता कि ये जरा सा भी संकोच करेंगे उसको मारने के लिए। उसके बच्चों को भी नहीं ये छोड़ेंगे। परमेश्वर उसको बचाए और उसके बच्चों की भी रक्षा करे। हर पास्टर, हर विश्वासी जो है, मेरी ये प्रार्थना है परमेश्वर उनकी रक्षा करे। क्योंकि आने वाले समय में शैतान क्या कहती बाइबल कि भाई भाई के विरोध में हो जाएगा। तो क्या नहीं हो रहा आज? बहन बहन के विरोध में, कहते परिवार के मेंबर बच्चे माँ बाप के विरोध में और माँ बाप बच्चों के विरोध में। आप पीछे आपने सुना कि एक लड़की ने अपने बच्चे घर वाले को क्या कर दिया? करवा दिया। एक लड़की ने अपने चाचे के लड़के को क्या कर दिया? शादी नहीं करवाई, बुलाया उसको सड़क के ऊपर, गुरदासपुर की बात है, उसको क्या करवा दिया? चाचे का मरवाना ही अपना मरानती। क्या कर दिया? चाचे के लड़के को क्या कर दिया? लगता तो भाई था, क्या था? भाई था। कि देखो कितना शैतान क्या कर रहा है, काम कर रहा है। बाइबल में अंत के समय में ऐसा होगा। हालेलुया। सो मेरा ये कहने का आपको ये था कि हम बिना सोचे समझे एवं किसी के बारे में हम दोष है। आपको अगर कोई चीज समझ नहीं आती है तो आप बोलेगी अभी मुझे इस बात की समझ नहीं है। बिना मुंह उठाकर हम मुंह खोलकर हम किसी के खिलाफ बकबक कर दें, कुछ बोल दें। दाऊद के खिलाफ जब उस स्त्री ने बोला, लड़की ने बोला, और वो क्या हो गई? बांझ हो गई। क्या हो गई? बांझ हो गई। और उसके घर में बेबी कहती ये क्या है? नंगा पुंगा क्या कर रहा है जी? घूम रहा है। ऐसे भी करते हैं डांस, ऐसे भी प्रभु की महिमा करते हैं। ये तो नंगा होकर क्या कर रहा है? ना के अकेली धोती पहनकर ये क्या कर रहा है? नाच रहा है। उसने मजाक किया प्रभु के दास को। लेकिन दाऊद ने एक बार भी शाऊल के ऊपर हाथ नहीं उठा। एक बार क्या हुआ? दाऊद पीछे था और शाऊल की पीठ जो थी उसके तरफ थी, और उसके साथी कहने लगे देख परमेश्वर ने शाऊल को तेरे हाथ में कर दिया। देख शाऊल की पीठ क्या है? तेरी तरफ ले भाला और मार इसके पीठ के ऊपर, उसको क्या कर दे? खत्म कर दे। लोग आज कहते हैं कि इस सेवक को क्या कर दो? खत्म कर दो। देख अभी ये कमजोर है, अभी इसके ऊपर ये कमजोर है, इस टाइम अपनी रक्षा नहीं कर सकता। ले भाला और इसकी पीठ में क्या कर दे? मार दे। लेकिन दाऊद ने क्या कहा? कहता मैं परमेश्वर के अभिषिक्त किए हुए के ऊपर हाथ है नहीं उठाऊंगा। हाथ उठाओगे लेकिन वो बाद में हाथ काट डालेंगे, वो काट दिए जाएंगे यीशु के नाम में। क्योंकि बाइबल कहती जो तुम्हें छूता है वो मेरी आंख की काकी को क्या करता है? छूता है। चाहे वो एक विश्वासी हो, चाहे वो एक सेवक। जो आपके ऊपर गलत दोष लगाते हैं, आपको
आपके ऊपर दोष लगाते हैं, आपके ऊपर सजाएं लगाते हैं, एक समय आएगा उनको वो भुगतना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर सच्चा न्याय करने वाला क्या है। गहेजी ने गलत काम किया, 7 पीढ़ियों तक अपने ऊपर क्या ले लिया, शराब ले लिया, कोड़ ले लिया। आज जो आप देख रहे हैं ना कोड़ी, कई उसी की संतान है, वो आगे 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 वो चलती गई। मूसा के ऊपर जब मूसा प्रार्थना प्रभु से बातें करता था और मरियम बोल उठी, ओ पर मूसा से ज्यादा बातें करता है क्या परमेश्वर हमसे बातें, क्या मैं प्रॉफिट नहीं हूं, क्या मैं भविष्यवाणी नहीं करती। तो प्रभु का दंड मरियम के ऊपर क्या आ गया, उसके ऊपर कोड़ आ गया। क्या हो गई, वो कोड़ी हो गई। फिर मूसा ने उसके लिए जब यहोवा से विनती करी और फिर जाकर उसका कोड़ क्या हुआ। मेरा ये है आपको कि आप किसी के खिलाफ बोलकर, चाहे वो विश्वासी हो, चाहे वो कोई सेवक हो, क्या लेना देना हमने किसी से। हमको अपनी लाइफ से क्या है, हम नहीं अपने पूरे हुक्मों को मान पा रहे, पूरी प्रार्थना नहीं कर पा रहे, पूरा वचन नहीं पढ़ पा रहे। जब आप उस लेवल के हो जाओ उस बंदे के, किसी भी बंदे के, तब आप उसे कह सकते हो। हालेलुया। कईयों ने स्टार्ट किया, इस आग को लगाया और आज वो पीछे बैठे हैं और घर में खुशियां मना रहे हैं, क्योंकि बाइबल कहती है जब तेरा दुश्मन गिर जाए तो खुशी, क्या नहीं लिखा बाइबल में? कितने सुन रहे हैं? बाइबल में लिखा कि जब तेरा दुश्मन गिर जाए, जब तेरे दुश्मन के ऊपर विपत्ति पड़े तो कहता खुश मत है। ऐसा ना हो कि यहोवा अपना हाथ क्या कर ले पीछे, कि जो उसने हानि करने की ठानी है तेरे दुश्मन की, और तू हंसे और तू खिड़खिड़ाकर हंसे, और यहोवा अपने हाथ को क्या कर ले पीछे, और जो हानि उसके करने की सोची है और वो ना। फिर आप देखते रहे, अरे इधर तो नुकसान होने वाला, बच कितना गया, क्योंकि आप हंसने लग पड़े और प्रभु ने देखा कि तू खुश होने लग गया, प्रभु ने उसको सजा देनी क्या कर दी, बंद कर दी। कईयों ने आग खड़ी करी, आग लगाई, पहले कई सालों से आग लगाई, शुरू किया और फिर पीछे हट गए और लोगों को खड़ा कर दिया कि वो और आग को क्या करें, भड़काएं। और हमें ऐसा नहीं करना, क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर के जो सच्चे, बाइबल कहती है जो दीन है, जो नम्र लोग हैं, वो स्वर्ग राज के क्या होंगे, अधिकारी होंगे। परमेश्वर के जो पुत्र हैं वो मेल मिलाप कराते हैं। प्रभु के पुत्र और पुत्रियां क्या करते हैं, मेल मिलाप कराते हैं, ना कि वो झगड़े पैदा। ऐसा नहीं है कि प्रभु की कोई दासी हो, प्रभु का कोई जन हो और वो गली गली जाकर, घर घर जाकर एक दूसरे में फूट डलवाए। उसका काम है एक दूसरे को जोड़ना। हम पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण उसका 6 बाब और उसकी पहली आयत से। व्यवस्था विवरण, व्यवस्था सार, उसका 6 बाब और उसकी पहली आयत, पुराना नियम। यह वे आज्ञा है और वे विधियां और नियम हैं जो तुम्हें सिखाने की तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने आज्ञा दी है कि तुम उन्हें उस देश में मानो जिसके अधिकारी होने को पार जाने पर हो, और तू और तेरा बेटा, बोलो तू और तेरा बेटा और तेरा पोता यहोवा का भय मानते हुए उसकी उन सब विधियों और आज्ञाओं पर जो मैं तुझे सुनाता अपने जीवन भर चलते रहे, जिससे तू बहुत दिन तक बना रहे। हे इज़राइल सुन और ऐसा ही करने की चौकसी कर, इसलिए कि तेरा भला हो और तेरे पितरों के परमेश्वर यहोवा के वचन के अनुसार उस देश में जहां दूध और मधु की धाराएं बहती हैं तो बहुत हो जाओ। हालेलुया। हे इज़राइल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर एक ही है। क्या लिखा है बाब में? कहता है कि ये वे आज्ञा है और वे विधियां हैं और नियम हैं जो तुम्हें सिखाने की तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने आज्ञा दी है कि तुम उस देश में मानो जिसके अधिकारी होने के हो जा रहे हो। परमेश्वर का वचन कह रहा है, व्यवस्था में लिखा है
कहता है मूसा अपने लोगों से कह रहा है, प्रजा से कह रहा है वो कि तुम इन आज्ञाओं को क्या करो, मानो कि जिस देश के अधिकारी होने को तुम जा रहे हो, जिस प्रार्थना के लिए, जिस विषय के लिए तुम प्रार्थना कर रहे हो कि परमेश्वर मेरे अब्रॉड के वीजा के लिए तू काम कर, परमेश्वर मेरे घर में से झगड़ों को और मेरे घर की मुश्किल परेशानियों को दूर करे, परमेश्वर मेरे एक गवर्नमेंट जॉब का इंतजाम करे, परमेश्वर मुझे आत्मा में बढ़ा, परमेश्वर मुझे एक अच्छे घर के साथ ब्लेस करे, परमेश्वर मुझे अच्छी सेवकाई के साथ मुझे ब्लेस करे। परमेश्वर का दास कह रहा है कि जहां पे तू जाना चाहता है, जिस देश में परमेश्वर यहोवा तुझे लेकर जाना चाहता है, कहता है कि तू और तेरा बेटा और तेरा पोता यहोवा का क्या माने, भय माने। परमेश्वर कहता है तू भी परमेश्वर की विधियों को क्या करे, मान, तेरा बेटा भी उन विधियों को क्या करे माने, और तेरा पोता भी उन विधियों को क्या करे माने। बाइबल कह रही है कि तू भी प्रार्थना करे, तेरी वाइफ भी प्रार्थना करे, तेरा बेटा भी प्रार्थना करे, तेरी बेटी भी क्या करे, प्रार्थना करे, तेरा पोता भी क्या करे, प्रार्थना करे, और तेरा सारा परिवार मिलकर क्या करे, प्रार्थना करे, ताकि जिस देश में यहोवा तुझे लेकर जाना है, जिस देश में दूध और शहद की क्या बहती हैं, नदियां बहती हैं। आज बहुत से लोग चाहते हैं कि वो ऐसे नगर में चले जाएं, ऐसा घर परमेश्वर उन्हें दे दे जहां पे उनको कोई परेशानी ना हो, कोई गरीबी ना हो, कोई टेंशन ना हो, कोई बीमारियां ना हो, और अच्छा कारोबार चले, पैसा हो, धन दौलत हो और छुटकारा हो, और वो चैन के साथ वो रहने पाए। हर कोई चाहता है आज सुखी होना चाहता है, हर कोई आज अमीर होना चाहता है, हर कोई चाहता है उसके पास एक अच्छी नौकरी, अच्छा बिजनेस हो, हर कोई चाहता है उसके पास पोते पोतियां हो, हर कोई चाहता है उसके घर में एक औलाद हो, एक वंश हो, हर कोई चाहता है कि वो आज बढ़ता जाए और सुख और आराम के साथ अपने जीवन को क्या करे, व्यतीत करे। और परमेश्वर का दास कह रहा है कि अगर तू उस शहद से भरे हुए देश में जाना चाहता है, उस दूध की जहां पे नदियां बहती है, ऐसे देश में अगर तू प्रवेश करना चाहता है, तो उस देश में प्रवेश करने से पहले तुझे यहोवा की आज्ञाओं को क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। हालेलुया। बोलो चरित्र वाला व्यक्ति सामर्थ के ऊपर है, सामर्थ पाता है। अगर आपका एक अच्छा चरित्र नहीं है, आपके पास एक अच्छा चरित्र होना चाहिए, अच्छा करैक्टर होना चाहिए। करैक्टर में यही नहीं आता, मुझे घर वाले बोलते हैं कि बार बार ऐसा मत बोला कर कि तू सिर्फ अडल्ट्री के बारे में बोलता है, इसको ट्रांसलेट कर लेना आप कि सिर्फ लड़कियां इधर घूमती है या लड़के इधर घूमते, यही मत बोला कर। ये एक छोटा सा हिस्सा है, पवित्रताई का एक छोटा सा क्या है, एक हिस्सा है। पवित्रताई खाली यही नहीं है कि आपका बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं है तो ठीक है आप पवित्रताई में हो, नो, सिर्फ यही हिस्सा नहीं है। पवित्रताई में आपकी जबान भी आती है, पवित्रताई में आपकी आंखें भी आती हैं, पवित्रताई में आपके कान भी आते हैं, पवित्रताई में आपकी प्रार्थनाएं भी आती हैं, पवित्रताई में आपका वचन पढ़ना भी आता है, पवित्रताई में यह भी आता है कि आप कितना वचनों के ऊपर क्या करते हैं, चलते हैं। बुरा सुनना ना सुनना भी पवित्रताई का क्या है, एक हिस्सा है। बुरा ना देखना भी पवित्रताई का क्या है, हिस्सा है। बुरा ना बोलना भी पवित्रताई का क्या है, हिस्सा है। किसी के ऊपर दोष ना लगाना भी पवित्रताई का क्या है, किसी का न्याय ना करना भी पवित्रताई का क्या है। आप न्याय नहीं कर सकते, परमेश्वर सबका क्या करता है, न्याय करता है। किसी का न्याय कर कर खुद दोषी मत ठहरो, क्योंकि आप इस वजह से आपकी प्रार्थनाएं क्या हो जाती हैं, रुक जाती हैं। जब आप किसी के ऊपर दोष लगाते हो, न्याय करते हो, जब आपका हिसाब किताब होता है तो आपके दोष ज्यादा निकलते हैं और प्रार्थनाएं कम निकलती हैं। आपका गाली बकना ज्यादा होता है और प्रभु की तारीफ क्या होती है। आप जब प्रभु को उलाहने ज्यादा देते हो और उसकी तारीफ क्या करते हो। जब हिसाब किताब होता है और तकड़ी में जब तोला जाता है, आपकी प्रार्थनाएं क्या करती हैं, कम निकलती हैं। क्योंकि जब तक आप देखते हैं, जब आप कुछ सामान लेने जाते हो, कोई भी सब्जी, ऑयल या कुछ आटा लेने जाते हो, एक तरफ वो क्या रख देता है, लोहे का वो बट्टा रख देते हैं, जो पैमाना होता है तकड़ी में रख देते हैं। एक साइड आटा रख देंगे और एक साइड के क्या रख देंगे, उसका तोल का बट्टा रख देंगे। वो जब तक तोल में पूरा नहीं हो जाएगा बट्टे से, तब तक वो आपको देता नहीं है। जब तक पूरा तोल तकड़ी जो है बराबर नहीं हो जाती, मतलब कि है वो बट्टे क्या है, आपकी
प्रार्थनाएं हैं। वो वड्डी आपकी क्या है? प्रार्थनाएं। आपका वचन को पढ़ना, आपका प्रभु में स्थिर रहना और चलना है। जब तक वो पूरा नहीं हो जाता, तकड़ी में वो पूरी आपकी आशीष तुल नहीं जाती, तब तक वो आपको मिलती नहीं। अय्यूब कहता, परमेश्वर का दास कहता है कि मैं तकड़ी में तोला गया और क्या निकला? पूरा निकला। पूरा निकला। हालेलुया। उस राजा को क्या बोला कि मन्ने मन्ने तकेल, कहता कि तू तोला गया और तौल में क्या निकला? कम निकला। इसका मतलब बाइबल में तोला जाता है। स्वर्गदूत क्या करते हैं? तोलते हैं। उस राजा जब मैं पीकर प्रभु के भवन में बैठा था और वो परमेश्वर के पवित्र किए हुए बर्तनों में, जो भवन के बर्तन थे, उनमें शराब पी रहा था। शराब पीकर वो टुन्न हो गया और क्या देख रहा है कि दर्शन देख रहा है। उसकी दीवार के सामने एक हाथ दिखाई दिया और उंगली से क्या लिखने लगा? स्वर्गदूत क्या करने लगा? लिखने लगा, मन्ने मन्ने तकेल। और उसने देखा, आंखों से ऐसे किया कि क्या देख रहा है? एक हाथ जो है वो दीवार के ऊपर क्या कर रहा है? लिख रहा है। उसने अपने शास्त्रियों को बुलाया, मंत्री को बुलाया कि देखो, कहता वो दीवार के ऊपर क्या लिखा है? कहते हमें समझ में नहीं आ रहा, ये कौन सी भाषा में लिखा गया है? ये स्वर्गीय भाषा में लिखा गया था। जो वहां के शास्त्री और भाषाओं के जानकार भी उसको देख नहीं पाए, समझ नहीं पाए। उस राजा के पास बहुत से शास्त्री फरीसी थे जो वो समझ नहीं पाए, लेकिन प्रभु के दास ने जब देखा और पवित्र आत्मा की सहायता से जब उसने पढ़ा, उसने कहा, राजा कि तेरे विषय में एक भविष्यवाणी लिखी गई, तेरे विषय में जो आज्ञा निकली है कि तू तोला गया और तौल में क्या निकला है? कम निकला है। और इसलिए तेरा रात उससे क्या लिया जाएगा? ले लिया जाएगा। क्योंकि उसने परमेश्वर के पवित्र बर्तनों में क्या करी थी? शराब को पिया और परमेश्वर के भवन को अपवित्र किया। क्या आज हम परमेश्वर के भवन की पवित्रता को बनाए रखते हैं? पहले बहनें आती थी, डायपर निकाल के बच्चे का इधर ही फेंक जाना दरियों के ऊपर। कर्ण पास्टर साहब का नुकी है, डायपर लाना इधर ही दरियों के ऊपर क्या कर देना? फेंक देना। अपनी टॉफियां बिस्कुट सब कुछ लाना इधर ही दरियों के ऊपर फेंक देना। कुछ भी लाना वहां से गंदगी लेकर आनी, जहां पे डालकर चले जाए। तो देखो ऐसे लोग कैसे प्रभु से बरकत है। क्या क्या चाहिए? यहाँ पे आकर क्या करो? सफाइयां करो। प्रभु के भवन में जो दरिया, उनको भी क्या करो? साफ रखो। अपने बच्चों को डांटो जो नहीं समझते हैं, उनको टेक केयर करो। हालेलुया। भवन की पवित्रता बनी रहनी चाहिए। आप भवन में आते हो, ऐसे मत करो कि वहां की चीजों का नुकसान करो। अगर हम दे नहीं सकते, बना नहीं सकते, तो एटलीस्ट ऐसा तो कर सकते कि हम उनका नुकसान ना करें। अगर वहां पे हम सफाई नहीं कर सकते, तो हमारी कोशिश होनी चाहिए वहां पे एक गंदगी भी ना डालें। कितने समझ रहे हैं? भवन की पवित्र बना के रखो। भवन को पवित्र बनाना। आपको कोई अगर वहां पे एक कचरा भी दिखे, देखो क्या लोग करते हैं वहां पे। सड़क जहां पे लोग निकलते हैं ना, तो वहां पे वो पानी फेंकते, झाड़ू लगाते जाते हैं, झाड़ू लगाते जाते हैं, वो करते जाते, प्रभु का नाम लेते जाते हैं। देखा आपने कि नहीं देखा? और हमारे लोग क्या करते हैं? सारा कुछ ले आ गए, जल्दी बताना सारा ही उथे जो गंद मंद टॉफियां चिकड़ डोडियां दे जो सब कुछ ले आ गए भवन दे विच, फिर शो करते हैं कि हम कैसे हैं। क्या ये काम सही है? मैं एक को नहीं कह रहा, बड़ा बड़ा गुस्सा करते लोग कि पास्टर इतना बोल रहा है। और जिनसे भी मैंने बोला है तो हाथ जोड़कर मैं उनसे क्षमा मांगता हूं कि अगर उनको मेरी वजह से कुछ भी बुरा लगा है, गुस्सा लगा है, तो हाथ जोड़कर उनसे मैं क्षमा मांगता हूं। आप बड़े हैं, मैं छोटा हूं, लेकिन जो काम प्रभु ने मुझे कहा है वो मैं जरूर करूंगा। अगर किसी को मेरी वजह से ठेस पहुंची है, गुस्सा लगा है, तो मैं हाथ जोड़कर उनसे क्षमा मांगता हूं कि आप प्रभु को मत छोड़ें और आप भवन में आए। इसीलिए नहीं, मेरी खातर नहीं आए, आप प्रभु की खातर आए। हालेलुया। आप प्रभु को मत छोड़ दें। किसी से गुस्सा है तो उस गुस्से को उसके साथ सॉर्ट आउट करो, लेकिन संगति को मत छोड़ो। इसीलिए नहीं कह रहा कि जहां पे 2 बंदे कम हो जाएंगे, नो। अगर वो चले भी जाएंगे तो प्रभु 100 को और क्या कर देगा? भेज देगा। लेकिन यहां से जाकर भी देख लेना, अगर आपको ऐसी शांति और ऐसा
भवन आपको कहीं मिले तो जरूर वहां पे चले जाना। हालेलुया। और मैं क्या कह रहा था, किसी का न्याय नहीं आपने करना। क्या कह रहा है, बोलो, मैं और मेरा घराना, मैं और मेरा घराना प्रभु की सेवा करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर कहता है जिस राज में तुम जाना चाहते हो, जो बरकतें तुम पाना चाहते हो, जो आशीष तुम मुझसे मांगते हो, उसको पाने से पहले क्या करो, प्रार्थनाएं करो और मेरी आज्ञाओं को क्या करो, मानो। आपने वचनों को क्या करना है, मानना है। हालेलुया। वचन को मानने की शुरुआत होती है प्रार्थना करने से। आप प्रार्थना नहीं करेंगे कुछ भी काम नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, क्योंकि बाइबल कहती है जो मजदूर अपनी मजदूरी का क्या है, हकदार है। आपका पहला काम है सुबह उठकर प्रार्थना करना और बाकी के काम क्या करना है, बाद में करना। इतना लोग करते हैं, आपको भी करना है। उन्होंने जिन्होंने प्रार्थनाएं करी हैं, जिन्होंने वचन के ऊपर चले हैं, जो प्रभु के साथ वफादार रहे हैं, उन्होंने अपनी जिंदगी में आशीष और बरकतों को क्या किया है, पाया है। अगर आप भी चाहते हैं कि मेरे घर में भी शांति हो, मेरे घर में भी आशीषें हो, मेरे घर में भी बरकतें और मेरा बिजनेस फ्लो करे, तो आपको भी उन वचनों को क्या करना है, मानना है। लास्ट टाइम हम अपने मेंटर के साथ थे और उन्होंने बहुत सी बातों को हमें बताया और वो इतने हम्बल हैं, इतने वो हलीम है, इतने बड़े सेवक होने के बावजूद भी। और जो मम्मा जी हैं वो भी इतने बड़े सेवक, इतने बड़े दास की वाइफ होने के बावजूद भी जब हम उनके पास गए और वो बहुत हंस के हमसे बात कर रहे थे, बड़ी नम्रता के साथ है। उन्होंने 15-20 मिनट हम उनके पास वहां ऑफिस में बैठे थे, उन्होंने हमारी बात को सुना, जो प्रॉब्लम्स है उनको सुना और उन्होंने हमको गाइडेंस दी कि ऐसा करना है तुमने। और हम फिर से उन्होंने अपॉइंटमेंट दी है और हम फिर से जाएंगे उनके पास मिलने के लिए और प्रभु की आशीष को लेने के लिए, उनसे गाइडेंस लेने के लिए हम दोबारा उनके पास जाएंगे। हालेलुया। कितने वहां पे गए थे हमारे साथ? कितने बजे बंदगी शुरू हुई थी? 11 बजे शुरू हुई थी। कितने बजे? 5 बजे शुरू थी। कितने बजे शुरू थी? और 5 बजने से पहले वर्शिप टीम कितने बजे आई थी? बोलो कितने बजे आई थी? 5 से भी हम जब गए थे तो वहां पे म्यूजिक चल रहा था कि नहीं? वो तैयारी कर रहे थे या नहीं कर रहे थे? भजन गा के प्रैक्टिस कर रहे थे या नहीं कर रहे थे? कर रहे थे। 5 बजे से भी कुर्सियां लगी हुई थी या नहीं लगी थी? कलीसिया के लोग आकर बैठे हुए थे या नहीं बैठे थे? बैठे थे। वो भी बंदे ही, 4 लत्ता तो नहीं लगिया उन्होंने, 4 हाथ तो नहीं है उन्होंने, बहुत ज्यादा भलवान तो नहीं से बेचारे, कई दे सुके जे भी गए, पतले जे, कईयों के पास अच्छे, मैं उनको ये नहीं कर रहा कि कईयों के पास अच्छे कपड़े भी उन्होंने पहने, जैसा ही मुंह मां उन्होंने धोता थे बस उदा ही कपड़े लीड़े पा के आगे से बहुता फैशन सूट लेंगे नुके नहीं किसी ने पाए। जिदा ही उन्होंने लगा भी बंदगी का टाइम हो गया तो असी छेती जाके बंदगी च, और अभी बंदगी शुरू भी नहीं हुई थी और वहां पे पहली लाइन में बैठ गए सारे भी मैंने सबसे ज्यादा आकर क्या करना है। और परमेश्वर के दास कब आए थे? 10 बजे। कितने बजे? 9:30। कितने बजे आए? और 3 घंटे वर्शिप चलती रही। कोई उठकर गया वहां से कि मेरा न्याना रो दिया, मेरा काका रो दिया, मैं पानी पीना, मैं वॉशरूम जाना, मैं ये करना, फोन सुन लिए, इधर उधर देखी जाइए, क्या कर रहे थे? ऐसा कैसे कर रहे थे लोग वहां पे? जितनों ने क्या कर रहे थे? आराधना। कैसे कर रहे थे? पूरे मन से। ऐसे ऐसे कर रहे थे? नो। कैसे कर रहे थे? पूरे मन से। कैसे कर रहे थे? मन से। कैसे? हाथों को हिलाकर पूरे हाथों को हिलाकर पूरा वो कर रहे थे। कैसे? मुंह से बोलकर या चुप कर कर? कैसे? मुंह से बोलकर। मुंह से। वो भी तो लोग हैं, वो भी पंजाब दे सीगे, वखरे तो नहीं सी गई, वो भी तो भवन में जा रहे हैं। कितना का उनको परमेश्वर के दास मिल रहे हैं, रोज रोज मिलते हैं, रोज रोज उनके लिए प्रार्थना करते पर्सनल मिलके, फिर भी वो लोग क्या कर रहे हैं और हमसे ज्यादा ब्लेस्ड है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि उनका ध्यान ये नहीं है कि पास्टर के साथ मिले, उनको ये है कि मैं जाऊंगा, वचन सुनूंगा और मैं चंगा हो जाऊंगा। वहां कुर्सियां लगी हैं,
और लोग आज ये ध्यान होता कि मैंने आगे जाकर क्या करना है, बैठना है। वर्शिप हो रही है तो ये नहीं है कि कोई इधर उधर देख रहा है। लड़के तो मैं कहता कहीं ज्यादा कर रहे थे। अगर लड़कियां प्रार्थना करती है तो लड़के उनसे भी ज्यादा प्रार्थना कर रहे थे। अगर लड़के ज्यादा कर रही हैं तो लड़कियां उनसे भी ज्यादा क्या कर रही हैं, प्रार्थना। बुढ़े बुजुर्ग भी वहां पे क्या कर रहे हैं, वो भी बोल रहे हैं हालेलुया, तारीफ प्रेज द लॉर्ड। वो भी क्या कर रहे थे वहां। और वहां 5 बजे मीटिंग शुरू हुई थी और खत्म कितने बजे हुई, कितने बजे खत्म हुई, 11:30। आप बैठे थे वहां पे, इधर उधर गए आप, वर्शिप का आनंद लिया आपने, वचनों का आनंद लिया, कैसे बैठे रहे, क्योंकि वहां अनॉइंटिंग है। हालेलुया, जहां अनॉइंटिंग होगी लोग खींचे चले आएंगे। हालेलुया, एक डिसिप्लिन भी हमारा होना चाहिए। क्या प्रभु आपको लगता है कि यहाँ पे हम आए हैं और प्रभु आपको देखता नहीं है? प्रभु देखता है सभी को। वो देखता है ये किस रीति के साथ आता है, कितना लुक्स बिजी और डू नथिंग। ये दिख रहे हैं प्रार्थना करते लोग यहीं से, और मैं एक्शन करके दिखाऊं जो बोलेगी एक्शन कर रहा है ये, ऐसे जैसे हाथ नहीं होता किसी के, ऐसे कर लेते हैं फिर बस हमारे हाथ यहाँ से काम नहीं करते, ऐसे ऐसे ताली बजाते हैं। ताली कैसे होती है, मैं किसी का मजाक नहीं उड़ा रहा, ताली कैसे होती है, ये हाथों पे ऐसे कर लेते कि नहीं हमारे हाथ इधर से काम नहीं करते। हाथ कहाँ होते हैं, ऊपर, कहना नहीं पड़ता। अपने आप लोग क्या करते हैं, हाथ उठाते हैं। अपने आप लोग क्या कर रहे हैं वहां पे, वर्शिप कर रहे हैं। हालेलुया, वहां लोग जा रहे हैं, हमारे जाने से पहले वहां पे लोग लगे हुए हैं, धड़ाधड़ बर्तन साफ कर रहे हैं, धड़ाधड़ वहां पे झाड़ू लगा रहे हैं, कोई दरिया बिछा रहा है, साउंड वाले वर्शिप टीम वाले भी अपने साउंड को सेट कर रहे हैं और वहां पे वर्शिप हो रही है पूरी लगातार। 2 घंटे गवाहियां सुन रहे हैं, पूरा स्क्रीन के ऊपर वो देख रहे हैं, बाइबल पेन डायरी लेकर बैठे हुए हैं और पूरा देख रहे हैं, कोई इधर उधर नहीं दे रहा। उनको नहीं पता मेरी मौसी आई, बुआ आई, चाची आई, ताई आई, उनको बस अपना पता है कि मैं वहां पे बैठा और मैंने पर क्या करना है, प्रभु के वचन को सुनना है। हालेलुया, खरबूजा खरबूजे को देख के करता रंग, अब आ जाएंगे ना गर्मियों में, और कई खरबूजे होते बाहर से बड़े बढ़िया है, पूरियां धारियां वाले पूरे पीले, लेकिन अंदरों फिक्के, अंदरों भी बी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ, बस अंदर कुछ भी नहीं होता। कितना फिक्का जाने, फिर वो गली के जानवर उसको क्या करते हैं, सारा काट के एक फाड़ी खाते हैं, दूजा कट। आप इतना समय लगाते हैं खरबूजे को, पानी में लगाते हो, ठंडा करते हो उसको, गर्मी में इतना नहीं, बर्फ आप नहीं खाते जितनी उन्होंने पियाते हो, उसको ठंडा पूरा करके जब आप काटते हो तो फिर देते क्या है ये, ठीक है, ओहो क्या कर देते हो, फिर दिखने से तो बड़ा ये जा रहे हैं, और जब कोई टेस्ट करता है तो कुछ भी नहीं निकलता। खरबूजा खरबूजे को देखकर क्या करता है, रंग, तो हमें भी वैसा रंग रूप ले लेना। बाइबल कहती है बुद्धिमानों की संगति कर तो तू भी बुद्धिमान हो जाएगा। हम इनको इसीलिए लेकर गए थे कि वे जहां पे जाकर क्या करें, हालेलुया, आपको क्या दिखाने वहां लेकर गए थे, हीलिंग। आपको इसीलिए टीम को लेकर गए थे कि वहां पे जाकर सानू इतने को नक बुल वटते है ना, कि हम ये दिखा रहे थे, वहां जाकर देखो क्या करा था वहां पे। वर्शिप टीम को बोला था कि नहीं बोला, चुप कर जाओ, ये रोला पाया तुम, अच्छे से क्या करो, बोलो। उन्होंने पूरी साउंड छड्या, पूरी आवाजा वर्शिप टीम पूरा बड़ा सी वधिया गा रहे हैं। प्रभु के दास कहते चुप करो, क्या डाला है, शोर मचा रखा है, सेट करो साउंड को, आवाज ज्यादा होनी चाहिए आपकी, म्यूजिक क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, अच्छे से वर्शिप करो। तो ढोल वाला उसे वेले रुस के चल गया, वर्शिप जी गीत गाती वो भी रुस के होगी। कैसा हुआ था, बोलो ऐसा हुआ था, बोलो नहीं होया, ਉੱਥੇ बैठे ਸੀਗੇ ਐਵੇਂ ਬੋਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਐਡਾ ਵਧੀਆ ਮੈਂ ਗਾਉਣੀ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਬੋਲਦੇ, ਢੋਲ ਵਜਾ ਜਾ ਮੇਰੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਨੱਕ ਤੇ नहीं। ऐसा बोल रहे थे वहां पे, क्या किया वहां पे, लोग खड़े रहे, खड़े थे या नहीं खड़े थे। वर्शिप टीम भी क्या कर रही थी,
खड़ी वहां पे आराधना कर रही है, लड़के भी क्या कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, ताली बजा कर क्या रहे, पूरे झूम कर क्या कर रहे हैं। और यहाँ पे एक भजन गा रहा है, दूसरा क्या कर रहे हैं। हम इसीलिए आपको लेकर गए कि आप वहां पे जाकर क्या करें, हंसना ठीक है लेकिन समझदार बनो। क्या करना है, बाइबल कहती समझदारों की संगति तो तू भी समझदार है बन जाओगे। अगर करनी संगति हमने, वो जो चर्च में नहीं आता उसके साथ आप बैठोगे तो आप भी चर्च में नहीं आओगे। वो जो खुद भजन नहीं गाता ऐसे की संगति करोगे तो तुम भी भजन नहीं गाओगे। एक वो जड़ा बस मैंने ही मारता रहता, कंप्लेंट ही करता रहता, उसके साथ बैठोगे तो आप भी वैसे ही हो जाओगे। बाइबल कहती बुद्धिमानों की संगति कर तो तू भी बुद्धिमान है हो जाएगा। शाऊल लिखा है कि जब परमेश्वर के दास से होकर गया तो जब उसको रास्ते में नबियों का झुंड मिला, और लिखा शाऊल जब उन नबियों से मिला और उनके साथ मिलकर वो भी भविष्यवाणी करने लग पड़ा। और ये कहावत चल पड़ी कि क्या शाऊल भी नबियों में से है। उसने किनकी संगति करी, नबियों की। बोलो किसकी संगति करी, नबियों की। शाऊल ने किसकी संगति करी, नबियों की। नबी मतलब परमेश्वर के दास, परमेश्वर के लोग। आप चुगली करने वाले की संगति करोगे, चुगलियां करते रह जाओगे। नशा करने वाले की संगति करोगे, नशा करोगे। अगर कोई करता भी वो चंगे की संगति करेगा, समझदार की संगति करेगा तो समझदार हो जाएगा। क्योंकि बाइबल कहती है बुरी संगति अच्छे चाल चलन को क्या कर देती है, बिगाड़ देती है। हालेलुया। तो कितने बनना चाहते, आशीषित होना चाहते हैं। हालेलुया। अपने आप के ऊपर हमने क्या करना है, वर्कआउट। हर कोई जानता है उसकी कमी, किसी की कमी है वो प्रार्थना नहीं करता, किसी की कमी है वो बाइबल नहीं पढ़ता, किसी की कमी है वो गुस्सा बहुत करता है, किसी की कमी है कि वो विरोध बहुत करता है, किसी की कमी कुछ और हो सकती है, किसी की कमी कुछ है। आप सब अपनी अपनी कमियों को क्या करते हैं। तो हमने पिछले वीक क्या सुना था, कितनों को याद है। हालेलुया। हम जल्दी से इसको पूरा करेंगे। पिछले संडे कितनों ने सुना था, कितनों को वचन याद है। रबा संधर रबा शखन तरबा, कितनों ने सुना था। मैंने हिंट भी दिया आपको। लबहो संधर रबा शंधर रबा, अन्य भाषा में प्रार्थना। हालेलुया। क्या था पिछले संडे सुना, अन्य भाषा में प्रार्थना। तो कितनों ने करी थी, हाथ उठाना। 1 2 3 4 5। और जिन्होंने के पास नहीं थी उनको बोला गया था कि आपने भी करनी है। भवन में अगर आदमी लोग बैठे तो उनको भी पूरी आराधना करनी है, उनको भी पूरा वचन के ऊपर चलना है, पूरी आराधना में आपको आगे बढ़ना है। हालेलुया। कहता है कि जहां तू जाना चाहता है, जिस देश के लिए तू जाना चाहता है, जो तेरी प्रार्थना करना कहता है उसके विषय में क्या करे, प्रार्थनाएं कर और यहोवा की आज्ञा को क्या करे माने। और तू और तेरा बेटा और तेरा पोता यहोवा का क्या माने, भय माने। जब आप भवन में आते हो यहोवा का क्या मानो, भय मान। जब आप प्रार्थना में बैठे हो तो तब भी यहोवा का भय मानकर क्या करो, बैठो। परमेश्वर के सामने क्या करना है, नम्र होकर बैठना है। बड़े अदब के साथ, बड़े सलीके के साथ हमने परमेश्वर के भवन में आप जाओ। अन्य जातियों के पास है, वो जब प्रभु का नाम लेते हैं, वो अपने जब करते हैं, अपने रीति रिवाज जब करते हैं तो वो बड़े तरीके के साथ क्या करते हैं। कई तो नंगे पांव क्या करते हैं, जाते हैं या नहीं जाते, बोलो अपने हाथों में लाओ। नंगे पांव जाते कि नहीं जाते, सर ढककर स्त्रियां जाती हैं, नंगे पांव क्या करती हैं। और रोज बरोज वो जाते, सुबह सुबह चले जाते हैं, सुबह तड़के उठकर क्या करते हैं। क्या हम नहीं कर सकते। हमारा परमेश्वर तो इतना महान जीवित परमेश्वर को हम मानते हैं, तो क्या हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। करना चाहिए। बाइबल कहती है मेरे लोग जो हैं वो ज्ञान ना होने की वजह से क्या हो रहे हैं, नाश हो रहे हैं। आज लोग नाश हो रहे हैं। क्यों, क्योंकि उनको ज्ञान नहीं है। ज्ञान नहीं है, क्या करना है क्या नहीं करना है उनको कुछ भी पता नहीं है। बोलो ध्यान देंगे तो ध्यान देंगे तो समझ आएगी, समझ आएगी। क्या देंगे तो ध्यान दो। सोचो विचारो, अरे यार वहां पे जब मैं गया था तो वो ऐसे प्रार्थना कर रहा था। आप अपने पड़ोसी हो, अरे वो इतनी प्रार्थना मैं क्यों नहीं कर सकता।
वहां पे लोग क्या करते, देखते इधर उधर, अरे ये भी प्रार्थना कर रहा है, ये भी कर रहा है, फिर उसको क्या आती है? शर्म। क्या आती है? शर्म। फिर अरे मैं कल्ला ही दिया, जरा चुप करके बैठा, वो भी कहता है चलो मैं भी करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। आप पीछे देखते, पीछे वाला भी क्या कर रहा है? आराधना। बाएं वाला भी क्या कर रहा है? इधर वाला भी क्या कर रहा है? आप पीछे देख, मेरी मम्मी भी क्या कर रही है, तो मेरा पापा भी की दिया, अरे मैं कल्ला ही है, मैं भी क्या करता हूँ? आराधना। हालेलुया। एक दूसरे को देखकर लोग क्या करते हैं? आगे बढ़ते। बाइबल कहती है एक दूसरे को क्या किया करो? तसल्ली दिया करो। एक दूसरे के लिए क्या करा करो? आप एक दूसरे को फोन करा करो सैटरडे को, बहन आपने कल चर्च में जरूर है, आना है। तुम्हें नहीं पता तुम्हारे घर में आशीष नहीं है, तो तू प्रार्थना किया कर, प्रभु तुझे जरूर आशीष है। हाँ, हम दोनों बैठकर इकट्ठे क्या करती हैं? फास्टिंग है। जो मोहल्ले की स्त्रियां हैं वो प्रार्थना क्या कर सकती हैं? उनको पास्टर की जरूरत नहीं है कि पास्टर उनके साथ बैठे और फास्टिंग करे और प्रार्थना वो कर सकती। फोन है, आजा शीला बहन तू भी आजा, से दोनों फास्टर आके की करिए, प्रार्थना करिए। ज्योति तू भी आजा, ऐसे दोनों मिलकर की करिए प्रार्थना। पास्टर को उड़ीकने की जरूरत नहीं है, वो खुद एक दूसरे के घर में जाकर प्रार्थना कर सकती है। ये नहीं है कि वहां पे इकट्ठी हो जाए चुगली करने के लिए। किसके लिए? प्रार्थना के लिए। प्रार्थना करने के लिए। क्योंकि जब आप बाइबल कहती संगति किया करो, आत्मिक संगति किया करो। जब आप संगति करेंगे आपका जो है वो लेवल बढ़ता जाएगा, आप आशीषित होंगे। हालेलुया। वेले बैठने से, फोन चलाने से अच्छा है कि आप प्रार्थना करें। टीवी देखने से अच्छा है आप क्या करो? बाइबल को पढ़ो। और मेरा जो विश्वास आने वाले समय में ऐसे लोग आएंगे और आप परिवर्तन होंगे यीशु के सामर्थी नाम में। हालेलुया। आप भी वैसे ही जैसे हमारे मेंटर के पास लोग हैं, ऐसे ही लोग प्रभु भी हमें देगा। हालेलुया। और वर्शिप टीम, इवेंजलिज्म टीम, आप अपने काम निकालो, अपना टाइम क्या करो? निकालो। आपने इवेंजलिज्म करना है। पिछले साल कितना अच्छा हमने इवेंजलिज्म किया है, कितने जानते हैं? पूरा साल हमने इवेंजलिज्म किया है। पूरे दिसंबर में हम एक भी दिन अपने घर में बैठे हुए, पूरा 5 तारीख से हमने शुरू किया, 6 तारीख से 5 से हमने शुरू करा था। पूरा संडे का दिन छोड़कर हमें पूरा 1 महीना हमने लोगों के घर में जाते, पूरी गर्मियों में हम गए हैं, टीम जाती रही। अब भी आपने क्या करना है? जाना है। इवेंजलिज्म टीम, आप अपने कामों को देखो, अपने कामों को जल्दी मुकाओ, जल्दी उनको करो ताकि आप इवेंजलिज्म के लिए जा सके। हालेलुया। और जो वर्शिप टीम है, आपने भी क्या करना है? अपने सॉन्ग्स को रेडी करो। उस सॉन्ग की कॉपी हर एक के पास होनी चाहिए। प्रार्थना करो कि परमेश्वर भवन में इंस्ट्रूमेंट्स का इंतजाम करे। अगर कोई आपके पास है जो ढोल बजा सकता है, ढोलकी बजा सकता है, एनी काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट वो बजा सकता है, तो आप हमें बता सकते हैं ताकि चर्च में जो है वो खुद की वर्शिप हो। कितने चाहते हैं कि हम खुद वर्शिप करें? यहाँ पे खुद की वर्शिप होनी चाहिए। हालेलुया। सो इसके लिए आपने प्रार्थना भी करनी है। अगर कोई भी आपके आस पड़ोस में है जो ढोलकी बजा सकता है, कोई ढोल बजा सकता है, इंस्ट्रूमेंट तो आ जाएगा लेकिन उसको बजाने वाला भी चाहिए। हो सकता है वो हम कहीं से ले आएंगे, थोड़ा आप करेंगे, थोड़ा हम करेंगे, प्रभु करेगा दिया, और हम अपने इंस्ट्रूमेंट के साथ क्या होंगे? ब्लेस होंगे। हालेलुया। सो नेक्स्ट संडे से चर्च का टाइम क्या है बोलो? 11 बजे। पीछे जा कितने बजे? 11 बजे रात के। हाँ जी, कितने बजे? दिन के 11 बजे 12:30 बजे एग्जैक्ट वचन शुरू होगा, प्रीचिंग शुरू होगी। 2 बजे आप अपने घर में होंगे, क्योंकि गर्मी क्या है? बहुत बढ़ रही है। तो हम चाहते हैं कि टाइम, क्योंकि बाइबल कहती है बुद्धि से भी गाऊंगा और आत्मा से भी, बुद्धि से भी चलेंगे और आत्मा से भी। हालेलुया। कितने चाहते हैं कि चर्च जल्दी होना चाहिए? जितने चाहते हैं, चाहने का मतलब है मैं आवांगा भी, उन्हें हाथ खड़ा करेगा। ऊंचा फिर इतना कर लिया, ऊंचा ऊंचा करो, सभी के सीधे है ना, हाथ ऊंचा करो। बोलो मैं अगले एतवार टाइम ते आवांगा, टाइम ते आवांगा। ते कपड़े में शनिवारी प्रेस ये नहीं होवे, सूट गिला होवे,
पैंट ना सुखी होवे, कपड़े प्रेस ना हो, आज बत्ती चल गई सवेरे, हमने भी कपड़े प्रेस नहीं करे थे, लेट हो गए थोड़ा, तो इसलिए सैटरडे को अपनी तैयारी कर लो। हम भी यहाँ पे साउंड सिस्टम अपना सेट करके पूरा 11 बजे यहाँ पे चर्च शुरू होगा, 12:30 बजे प्रीचिंग शुरू हो, कोई आए या लेट आए, प्रीचिंग यहाँ पे शुरू हो, फिर आप आएंगे, यहाँ पे प्रीचिंग चल रही होगी और फिर आपको शर्मिंदा होकर पीछे नुक्कड़ में बैठना, फिर कैसे बैठना पड़ेगा, ऐसे बैठना पड़ेगा, फिर पास्टर देखना, सारे ने देखना पीछे से कौन लेट है। ऐसा चाहते हो कि टाइम पे आना है, बोलो टाइम पे आना है, कैसे आना है, 11 बजे चर्च का टाइम, आप 2 बजे अपने घर में होंगे, हालेलुया। सो आपने इन कामों को करना है। और दूसरा, वर्शिप टीम आप तैयार रहो अपने भजनों के साथ, ये मत करोगे उस वो नहीं आई, वो नहीं आया, वो नहीं आया, आपने अपने भजन को रेडी करना है। और हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट संडे से जो है वो ढोलकी का पूरा प्रॉपर इंतजाम करें, और जब तक नहीं है तब तक हम जो जैसे वर्शिप करते हैं ऐसे ही हम करेंगे, और जल्दी ही सिस्टम को सुधारा जाएगा और प्रभु ग्रेस दे। और आपने इवेंजलिज्म में जिन्होंने पिछले साल करी थी, कितने जन थे जिन्होंने पिछले साल करा था इवेंजलिज्म, अपने हाथ उठाओ, 2 3 4। अब इस बार क्या हुआ है आपको, अभी क्यों नहीं टाइम निकल रहा है आपका, खड़े हो जाओ जिन्होंने करा था पिछली बार, हालेलुया। मैं आपको डांटूंगा नहीं, ज्यादा नहीं मैं बोलूंगा आपको। अब इस बार क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, क्यों हम आलस हो गए हैं, क्या ठंड लगती है, किन्होंने ठंड लगती है, ले रजाई तो नहीं लेते, क्या काम होते हैं, कोई नहीं, अगर एक बार भी गए हैं तो खड़े हो सकते हैं। अब मैं बोल रहा हूं, आप शांत रहे, मैं बोल रहा हूं, क्यों नहीं जा पा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम आ रही थानू, बुआ जी दी रोटियां नहीं खत्म होंदियां, सारा दिन चुल्हे ते बैठी रहंदी है, ते खाण वाले असि सिर्फ 4 जने हैं, देखना ने जाना पता नहीं कितनियां को रोटियां खांदे आ देख लो पतला जाइए, मैं वेखना लगना भी पता नहीं भैन पता नहीं कदों दी रोटियां लगी दी आ, सिर च भी आटा लगा दा, मुंह ते भी, हत्थां नूं भी, सारी दिहाड़ी चुल्हे अगों नहीं उठदी भैनां दी, और पब्लिसिटी दे काम ही नहीं खत्म हुंदे, हले भी ला ते कपड़े पा गई है। ਤੇ ਕੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੰਮੀ ਮੇਰੀ ਦੀ ਉਮਰ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਹੋਵੇ, ਪਰੌਂਠੇ ਬੜੇ ਸਵਾਦੀ ਬਣੇ। हालेलुया। सो आप सुने, आप पीछे क्यों नहीं हो रहे, भैन शीला ਤੁਹਾਡੇ को क्यों नहीं आया जाता, ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਾਉਂਦੀ अब तो पोते पोतियां ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਰੋਟੀ ਖੁਦ ਖਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਮੀ ਵੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੈਡੀ ਵੀ ਘਰੇ ਹੀ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, अगर फुफड़ रोता उन्हें वही देख लेंगे। तो आपने क्या करना है, इवेंजलिज्म पे, और सपना, आप स्कूल जाते हो, स्कूल के बाहर क्या होते हो, फ्री होते हो, क्यों नहीं आया जाता, आलस क्या कर दो, छोड़ दो, कोई किसी को नहीं कहेगा, मैं कह रहा हूं सभी को, कोई किसी को नहीं कहेगा, मैं यहाँ पे समझा रहा हूं सभी को क्या करना है। और कुलदीप सिस्टर अपने घर में रहते हैं, पता नहीं कौन सी बातें वो सोचते रहते, कल्ले बैठ के घरे दरवाजे बंद करके कुंडियां ला के, और वो सोचते रहते पता नहीं क्या हो रहा है। कोई आपसे नाराज नहीं है, कोई आपसे गुस्सा नहीं है, हमें आपने इवेंजलिज्म पे जाना है। मुझे नहीं याद मैंने किसी को कुछ कहा हो, पर्सनली उसको कुछ कहा हो, मैं एक को नहीं कह रहा, जो ऑनलाइन सुन रहे हैं उनको भी कह रहा हूं, आपने जाना है। क्यों नहीं आया जा रहा है, कुछ प्रॉब्लम आ रही होगी, कुछ आपको आ रही प्रॉब्लम, चलो बुआ जी का तो पता लग गया, आप नहीं कहेंगे पास्टर जी, जो नहीं जाएगा उसको छोड़ दो, रोटियां पकांदे छड़ दो, बढ़िया सगों उतो आवांगे वैद्य तो आदि पक्कियां पकाइयां मिलनेगियां, ठीक है। और जो तैयार है उसको लेकर लिखा है कि 5 समझदार थे और 5 क्या थी, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਝਦਾਰੀ ਹੋਗੀਆਂ ਦੁਲੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੂਰਖ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। तो समझदार हमने जो तैयार है, लिखा जो तैयार है, जो तैयार थी वो साथ में चली,
ये आप नहीं जानते कि आने वाले समय में ये कितना आपके लिए लाभदायक होने वाला है। हालेलुया। हम देखते हैं जब हम जा रहे थे वहां पे मैंने देखा 4 जने थे और वो पैम्फलेट बांट रहे थे। बहुत बड़ी टीम नहीं थी, सिंपली वो जा रहे थे, सड़क पे चाय वाला बैठा उसको पैम्फलेट दे दिया, कोई यहाँ पे भिखारी आया उसको भी दे दिया, कोई पान पूड़ी लगा रहा था उसको भी पैम्फलेट उन्होंने। मैंने देखा खुद अपनी आंखों से, मैंने क्या किया, देखा वहां पे जब हम जा रहे, शायद आप जहां गाड़ी में गए देखा था आपने क्या, मैं आगे बैठा था, मैंने देखा था वो कर रहे थे, 4 जने थे। आपने इवेंजलिज्म क्या करना है? करना है तो मतलब नहीं करना है तो आप बता सकते हैं कि पास्टर जी मुझसे ये काम है, मुझे कोई और सेवा की है दे दो। अगर नहीं हो पा रहा है आप बता सकते हैं, प्रभु आपको इसके लिए दंड नहीं देगा, आप कोई और सेवा कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो सेवा है वो क्या है? बोलो सुसमाचार की। सबसे बड़ी सेवा क्या है? गर्व से जाया करो, दलेर होकर जाया करो कि मैं जो सेवा कर रहा हूँ ये सबसे बड़ी क्या है? सेवा है। इवेंजलिज्म की सेवा क्या है? सबसे बड़ी सेवा है। क्या जाने किसी का जो बच्चा वो नशों में हो और वो आपके एक पैम्फलेट देने से, उसको समाचार सुनाने से वो चर्च में आ जाए और नशे को क्या कर दे? छोड़ दे। उसकी मम्मी लगातार चर्च में आए, उसका डैडी लगातार चर्च में आए, वो वचनों को ले अपने बेटे की तस्वीर लेकर आए, प्रार्थना करवाए और वो क्या हो जाए? चंगा हो जाए। कोई दुख में पड़ा हो, बीमार में पड़ा हो और आप जब जाओ उसके पास सुसमाचार लेकर जाओ कि बहन तू अपनी बीमारी से क्या हो जाएगी? छोड़ जाएगी। तो क्या परमेश्वर आपको आशीष नहीं देगा? क्योंकि जिस नल से पानी निकलता है वो खुद भी क्लियर होती है। हालेलुया। जब आप लोगों के लिए करेंगे प्रभु आपके कामों को भी पूरा करेगा। इवेंजलिज्म हमने करना है तो आपके फिर अब खाना टाइम पे बनेगा या नहीं बनेगा? हाँ जी, हालेलुया। सभी को पूछ रहा हूं, खाना टाइम पे बन जाएगा आपका सुबह का? कपड़े धुल जाएंगे टाइम से? बच्चों को रेडी कर देंगे जल्दी से? हालेलुया। ताकि आप 12 बजे 11 बजे 12 हार्डली 1 बजे क्या हो जाए? चले जाएं वहां से। आपको जाने की टेंशन नहीं है, अभी हाय मुझे किराया खर्चना पड़ेगा। प्रभु के दास आपको लेकर जाएंगे और वापस लेकर भी आएंगे। अपनी बोतल साथ में लो, अपना जो भी बैग है साथ में लो, कुछ खाने की चीज लेनी है कि मुझे भूख लगती है रास्ते में, लो अपने साथ और जाओ वहां पे। हालेलुया। सेवा को क्या करना है? हमें पूरा करना है। हालेलुया। जो काम प्रभु ने दिया है उसको क्या करना है? पूरा करना है। जो सेवा प्रभु ने की है वो उसको क्या करना है? कहता तू, तेरा बेटा और तेरा पोता भी, मतलब तीनों जनरेशन दे प्रभु की सेवा करें। बोलो कौन कौन है? मैं, मेरा परिवार भी तो मेरे बच्चे भी। हालेलुया। जो सभी क्या करें? यहोवा का भय डर करके रखा करो, प्रभु का डर मान के कराया करो कि मुझे सेवा करनी है। आज मैं भवन दे विच जाना है, प्रभु ने मैंने बुलाया है, मैं चंगे होने के लिए जाना है, मैं छुटकारे के लिए जाना है। क्यों ना प्रभु आपकी परेशानियों को दूर करेगा। एक तो जब आप जाओगे कई चीजें सीखने को आपको, क्या जाने कि प्रभु आप में से एक बड़े पास्टर को पैदा कर दे? कोई कह सकता है? आज आप जा रहे हो, कल को आप सेवा में आ रहे हो, भविष्यवाणी हो जाए आपके लिए कि प्रभु इस बहन को सेवा के लिए क्या कर रहा है? इस्तेमाल कर रहा है। क्या जाने पर कल को आपके लिए भविष्यवाणी हो, प्रभु का आत्मा बोलेगी इस भाई को प्रभु एक बड़ा प्रेरित होने के लिए क्या कर रहा है। कहां से निकलेंगे लोग सेवा के लिए? आप में से ही आएंगे। पास्टर कहां से पैदा होंगे? आपके बीच में से ही होंगे। हालेलुया। कौन करेंगे सेवा? आप ही करेंगे। बढ़ाएगा कौन? आप ही बढ़ाएंगे। हालेलुया। तो इस हफ्ते से कौन रेडी है इवेंजलिज्म के लिए? अपने हाथ को उठा लो, जितने खड़े भी हैं, जो बैठे भी हैं, जितने रेडी हैं। अपने कामों को क्या करना है? टाइम से पूरा करना है। आपको पता होना चाहिए मुझे जाना है तो बस मुझे अपने काम जल्दी खत्म करो, अपना सूट प्रेस करो, सुबह जल्दी उठना पड़े उठो। 2 दिन तो अभी हम जाते हैं बस। हालेलुया। और जितने वर्शिप टीम के हैं आप भी सुधर जाओ, अपने आप को सही करो। अगर जो ढोलकी सीखना चाहता है बच्चा, आप अपने बच्चों को रेडी करो जो बजा सकता है, हम उसकी फीस पे करेंगे। लेकिन हाँ,
उसे फिर ऐसा नहीं है कि सीखकर वो कहीं और चला जाए, सीखकर वो हमारे चर्च में क्या करे, फिर यहाँ पे सेवा करे। हालेलुया। आइए अपने हाथों को उठा के प्रभु से ग्रेस को मांगेंगे, उसके लिए मसाभिषेक को मांगेंगे। रीबा बाबा संधारा रबा शांधारा रबा साकुंधारा रबा लीब्रवा, क्योंकि बाइबल कहती है सुसमाचार में सामर्थ है। हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का दास प्रोफेट गैब्रियल माइकल, आपका स्वागत है मेरे चैनल प्रोफेट गैब्रियल माइकल पे। और हमारा जो चर्च है इसका नाम है NSC मिनिस्ट्री बटाला, और जो बटाला में लगता है इसका जो एड्रेस है गोविंद नगर पुल्लर रोड GT रोड बटाला। हालेलुया। तो आप हमारे चर्च में आ सकते हैं। अगर आपका आसपास अगर आपके आत्मिक चर्च आप ढूंढ रहे हैं तो हमारे चर्च में आप आ सकते हैं। आप हमारे YouTube चैनल पर प्रोफेट गैब्रियल माइकल पर आप हमारी वीडियोस को देख सकते हैं, परमेश्वर के बड़े कामों को, टेस्टिमनीज को सुन सकते हैं, सरमन्स को सुन सकते हैं, और आप अपने जीवन को बदलता हुआ देखेंगे। अगर आप कहीं से भी देख रहे हैं, आप अगर लाइव देखना चाहते हैं तो हम हर संडे को लाइव होते हैं। हमारी मीटिंग लाइव चलती है, प्रोफेट गैब्रियल माइकल YouTube चैनल पर लाइव चलती है। आप उसमें हमारी वीडियोस को देख सकते हैं। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, जो नंबर आपको नीचे डिस्प्ले हो रहा है, आप इस नंबर पर कॉल करके हमसे प्रार्थना भी करवा सकते हैं। हमारी टीम फोन नहीं उठाती है, हम खुद पर्सनल फोन उठाते हैं और हम प्रार्थना करेंगे। अगर आप विश्वास के साथ कॉल करेंगे और एक सच्चे मन से कॉल करेंगे तो परमेश्वर आपके लिए जरूर बोलेगा और परमेश्वर आपके लिए काम करेगा। और परमेश्वर, हमारी जो मिनिस्ट्री है वो प्रोफेटिक है और हीलिंग है। परमेश्वर ने कहा था आपकी मिनिस्ट्री प्रोफेटिक और हीलिंग होगी, और सच में परमेश्वर, जलंधर से एक ब्रदर थे, फोन पर उनके बारे में बताया गया एक एक बात जो मिले भी नहीं थे। आपके जीवन में परमेश्वर आपके लिए प्रोफेसी करेगा, और जो बाइबल कहती है जो भविष्यवक्ता को भविष्यवक्ता जान के ग्रहण करे उसका अजर पाएगा। आजकल बहुत सारे लोग कहते हैं कि फेसबुक से डालकर प्रोफेसी करते हैं, फेसबुक से पढ़कर प्रोफेसी करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, कोई ऐसी सिस्टर नहीं है जो ये डाले कि उसकी ओवरीज में रसोली है, उसकी यूट्रस में रसोली है, जब उसको क्या ब्रेस्ट में कैंसर है। कोई ऐसी बात अपनी फेसबुक पर, यूट्यूब पर नहीं डालता है। तो ऐसे अगर परमेश्वर बताता है किसी के बारे में, हमारे चर्च में आपको अपनी बीमारी नहीं बतानी है, अपनी परेशानी नहीं बतानी, क्वेश्चन नहीं बताना है। आप आएंगे, परमेश्वर आपको पीछे से बुलाकर आगे लेकर आएगा। और हमारी मिनिस्ट्री ग्रो कर रही है। हम 3 लोगों से एक पर्सन आता है, हमारी बुआ आती थी चर्च, आज हम 150-200 तक पहुंच चुके हैं। आने वाला समय आप हम लाखों तक जाने वाले हैं, क्योंकि मेरा विश्वास है जो हमें 1 से 200 तक लेके जा सकता है ना, वो 200 से 20,000 सबके लेके जा सकता है। तो अगर आप आएंगे, बाइबल कहती है कि परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज कर तो सब वस्तुएं तुझे पीछे पड़ के मिलेंगी। और परमेश्वर का राज्य कौन सा है? वो संसार का नहीं है, वो आत्मिक है। अगर आप आत्मिक चीजों को ढूंढेंगे तो आपको सच में वो मिलेंगी। जैसे बाइबल कहती है शाऊल गद्दियां ढूंढने गया, उसके बाद वो नबी को ढूंढने लगा और नबी ने मसा कर दिया। अब मसा होके वो राजा बन गया। ढूंढ क्या रहा था? गद्दियां। आज कई लोग ब्लेसिंग ढूंढ रहे हैं, मेरा छुटकारा हो जाए, मेरी बीमारी चली जाए, मेरा कैंसर चला जाए। और लोग ढूंढने क्या आते हैं? बरकतों को, और पाप परमेश्वर को लेते हैं। जब परमेश्वर आता है और उसका शामुएल ने कहा उसे शाऊल से कि तेरी गद्दियां मिल चुकी हैं, तो आप देखोगे उसकी गद्दियां क्या हो गई? मिल गई। उसने बोला, उसके साथ में पूरा राज्य का राजा बन गया। वो एक लड़ाई भी नहीं हारा। वो ऐसे परमेश्वर काम करता है। अगर आप आना चाहें, आपको एड्रेस बता दिया है, बटाला में फाटक के पास गली है, वहां हमारा बोर्ड रहता है। आप आए, हमें कॉल करें, हमारी टीम आपको लेकर जाएगी। बटाला में चर्च लगता है, ये प्रोफेटिक है, आत्मिक चर्च है, और सच में परमेश्वर अपने बड़े बड़े कामों को करता है। जो मैं नहीं कह रहा, आप खुद देखेंगे परमेश्वर काम करता है, और सच में आपका जीवन सेम नहीं रहेगा। जब आप सरमन सुनेंगे, पवित्र आत्मा के स्पर्श को ग्रहण करेंगे, उस ले हैंड को लेंगे, जब परमेश्वर आपके ऊपर करेगा तो आपका जीवन सेम नहीं रहेगा। आप आ सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर सकते हैं ताकि आपको हर नोटिफिकेशन मिले, और आप परमेश्वर आपको ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं। यही बंद करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जितने इस वीडियो को देख रहे हैं परमेश्वर, और जितनों ने परमेश्वर आज के मैसेज को सुना परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, जितनों ने सुना चर्च के बारे में, उसके एड्रेस के बारे में, एक एक जन जो आना चाहता था आत्मा ने लेकर आए, तेरे दूत उनके घर में अभी चले जाएं परमेश्वर, और उनको लेकर आए परमेश्वर। और मैं प्रार्थना करता हूं अभी इसी प्रार्थना के दौरान की बीमारियां आउट हो रही हैं, हर दुष्ट आत्मा, अंधकार की आत्मा आपके जीवन से बाहर निकली, आपकी बड़ी बारी और कामना स्टार्ट करे, आपके जीवन से दुष्ट आत्मा निकलनी स्टार्ट हो जाए। अबलबा शबलबा या राजा सननबा जोवरे परमेश्वर, तेरा आत्मा एक एक जन में कार्य करे परमेश्वर। जो बीमार है वो चंगे हो जाएं, जो लाचार है परमेश्वर का हल कर मेरे खुदा, तो इनका सहारा बन मेरे खुदा। जैसे तेरा वचन कहता है, मैं नो जिंदा तुझे कभी छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा परमेश्वर। ऐसा परमेश्वर जो किसी को छोड़ता नहीं है, परमेश्वर ने आपको छोड़ा नहीं है, आपको बस परमेश्वर के सही स्थान पर आने की जरूरत है। और परमेश्वर ने सच में बटाला में उस चर्च को खड़ा किया है कि जो बीमारों का सहारा है, और परमेश्वर वहां आप आए और आप परमेश्वर की ब्लेसिंग को रिसीव करें। अब इसी प्रार्थना को अगर आप लाइव देख रहे हैं, आप टीवी पर देख रहे हैं, फोन में
में देख रहे हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं, परमेश्वर आपको ब्लेस कर रहा है। हालेलुया, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको बरकत दे, आपको चेंज करे, आपके जीवन बदल जाएं, आप एक बड़ी गवाही के साथ वापस आए। गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर आपको बरकत दे। सभी को जैमसी की, तो आप हमारे चर्च में आ सकते हैं। गॉड ब्लेस यू।